ध्रुवीयता का अंत, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास। इसकी क्या करेंगे आज, रिवीजन, है ना। तो तुमने पता है कि दो ध्रुवीयता क्या होती है। चैप्टर का जो टाइटल है उसके बारे में तो पता ही है। क्या होती है दो ध्रुवीयता, क्या होती है, शक्ति, है ना। कौन कौन सी शक्ति थी हमारे पास, यूएसए और यूएसएसआर। कब की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उसके बाद की बात है। दो महाशक्तियां थी, एक यूएसए एक यूएसएसआर, सोवियत संघ। सत्ता या शक्ति का दो केंद्रों के आसपास यूएसए और यूएसएसआर के पास सिमट कर रह जाना क्या कहलाएगा, दो ध्रुवीयता। तो इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे हम सोवियत संघ की शुरू से लेके एंड तक, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोवियत प्रणाली की, ठीक है। सोवियत प्रणाली क्या थी, तो पहले ये बताओ कि जो साम्यवादी क्रांति आई थी वो कब आई थी, 1917। हाँ 1917 में साम्यवादी क्रांति आई थी। फिर 1922 में क्या बना था, सोवियत संघ बना था 15 देशों से मिलकर, है ना। तो अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की। साम्यवादी व्यवस्था के तहत लोक कल्याणकारी काम करने वाली सरकार, जिसकी पकड़ कहाँ पे थी, सोवियत संघ के अंदर। सरकार की पकड़ कहाँ थी, सोवियत संघ के अंदर। उसको क्या कहते हैं, सोवियत प्रणाली। समझ में आया। साम्यवादी व्यवस्था के तहत चलने वाली, लोक कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार जो कि सोवियत संघ के अंदर काम कर रही है, उसे और उसके लौह आवरण को क्या कहते हैं, सोवियत प्रणाली कहते हैं। ठीक, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है हमारा, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी, तुम्हें पता ही होगा। आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसका मतलब है शॉक थेरेपी का, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं, किसी को रैप्टा मार के सॉरी बोल देना। शॉक थेरेपी जो थी एक मॉडल था, शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था, जिसका क्या काम था कि जो भी साम्यवादी व्यवस्था है ना, उसको छोड़कर कहाँ पे बढ़ना है, पूंजीवाद की तरफ। साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ने के लिए ये शॉक थेरेपी जो है बनाया गया था। ये एक आर्थिक मॉडल है। अब इससे हुआ क्या कि 1944 के अंदर एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ, ठीक है। और उसी के अगले साल 1945 में 1945 में क्या हुआ कि हमारा एक तो विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब देखो इसके परिणाम क्या, जो शॉक थेरेपी आई साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही थी, तो इसके क्या परिणाम निकले, है ना। परिणाम भी निकले होंगे ना। कौन लेके आया था, अमेरिका। तो इसका परिणाम क्या निकला कि तुमने सुना होगा गैराज सेल लगी थी विश्व की सबसे बड़ी सोवियत संघ के अंदर, है ना। तो 1990 में विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहाँ लगी, सोवियत संघ के अंदर लगी। किसके कारण लगी थी, शॉक थेरेपी के कारण। अब ये गैराज सेल होता क्या, तो गैराज सेल होता है कि उस टाइम पे 1990 में जितनी भी कंपनियां थी जिसके शेयर्स जनता के पास थे, वो जो थे बहुत ही कम कीमतों पर काला बाजारियों ने खरीद लिया था, ठीक है, जिससे कि काला बाजारियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, शॉक थेरेपी का परिणाम। दूसरा परिणाम कि शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था वो टूटकर बिखर गया, और यहाँ पे नए नए देशों का भी उदय हुआ था। CIS बोलते हैं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। शॉक थेरेपी के कारण ही हुआ था, ठीक है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमने अभी बात की कि सोवियत संघ टूटकर बिखर गया था, है ना। सोवियत संघ टूटकर बिखर गया, तो इसके क्या क्या कारण थे, शॉक थेरेपी के अलावा इसके क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण तो था हमारा कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के अंदर जनता थी, जनता के पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं कि वोट देने का अधिकार या चुनावों में भाग लेने का अधिकार, ठीक है। वहाँ पे राजनीतिक अधिकार नहीं थे। दूसरा वहाँ पे भाई भतीजावाद था,
भाई भतीजावाद क्या होता है कि जो भी व्यक्ति सत्ता में एक बार पहुंच गया उसके बाद सत्ता किसके पास आएगी, उसी या भाई या भतीजे के पास। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारा कि वहाँ पे केजीबी का आतंक था। केजीबी बोले तो गुप्तचर संस्था थी, उसका आतंक बहुत ज़्यादा था। चौथा, इन्होंने हथियारों की होड़ कर रखी थी। सिर्फ अपना पैसा कहाँ पे खर्चा करते थे, हथियारों को बनाने में और हथियारों को खरीदने में। सिर्फ हथियारों के ऊपर इन्होंने अपना ज़्यादा खर्चा किया। पांचवा क्या कि तुमने सुना होगा कि 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये भी उनका सोवियत संघ के टूटने का एक कारण बना। कैसे बना, क्योंकि जब उन्होंने कब्जा किया तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन वहाँ से उनको कुछ मिल नहीं रहा था। ठीक है, वहाँ से उनको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए ये कारण भी बनता है। छठा पॉइंट है कि जो अब तुमने देखा 15 देश से मिलकर बने थे सोवियत संघ, लेकिन जो निर्णय लेने की पावर थी वो सिर्फ रूस के पास थी। जो जो बाकी देश थे उनके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी, है ना। जिससे कि क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था वो कितने देशों से मिलकर बना था, 15 देशों से मिलकर बना था। लेकिन उसके अंदर जो निर्णय लेने की शक्ति थी वो सिर्फ एक ही देश के पास थी, है ना। जिसके कारण क्या हुआ कि और जो देश थे अपने आप को पिछड़ा समझने लग गए कि हमारा तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना, हमारा कोई रोल ही नहीं है, सारे निर्णय कौन ले रहा है, रसिया ले रहा है, रूस ले रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या बना, एक कारण बना। उसके बाद तुमने एक नाम सुना होगा राष्ट्रपति का सोवियत संघ के, मिखाइल गोर्बाचोव। इनकी नीतियाँ, इनकी दो नीतियाँ थी, एक ग्लासनोस्ट तो एक पेरेस्ट्राइका, है ना। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है कि खुलापन, है ना। इन्होंने जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ की व्यवस्था को खोल के रख दिया, वहाँ पे राजनीतिक अधिकार दे दिए। अब राजनीतिक अधिकार दे दिए तो अब जनता के पास क्या राइट्स आ गए कि वो अब चुनाव में भाग ले सकती है और वोट दे सकती है। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा पेरेस्ट्राइका। पेरेस्ट्राइका का मतलब है पूर्ण रचना। मतलब कि उन्होंने जो खोला था अर्थव्यवस्था को, उसको फिर से रिसेंबल करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहा। जिससे पहले देखो क्या हुआ कि जब तक जनता उस सुधारों को समझती, राजनीतिक अधिकार दे दिए थे, अब जनता क्या थी, जनता जब तक इन सब सुधारों को समझती ना, सोवियत संघ के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने क्या कहा कि अब निकलने का अच्छा मौका है, निकल के खत्म करते हैं। तो गृह युद्ध छिड़ गया, जनता ने उस सुधारों को समझा नहीं, और क्या हुआ, सोवियत संघ टूटकर बिखर गया। उसके बाद क्या होता है कि अब सोवियत संघ टूट के बिखरा, कब बिखरा, 1990 में सोवियत संघ टूट के बिखरा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया, है ना। दो महाशक्तियां थी, दो महाशक्तियों में से एक टूट गया, विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय हो गया। अब जो सारी शक्ति थी किसके पास बची, अमेरिका के पास। तो जो विश्व राजनीति में जो परिणाम है सोवियत संघ के टूटने से, वो क्या क्या है कि सबसे पहला तो जो शीत युद्ध चलता आ रहा था बरसों से, वो खत्म हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। बड़े टाइम से चलता आ रहा था, 1945 से शीत युद्ध खत्म हो गया। दूसरा कि अब अमेरिका का वर्चस्व बढ़ने लगा, अमेरिका अपनी मनमानी करने लग गया, है ना। विश्व जब एक ध्रुवीय हो गया तो अमेरिका अपनी मनमानी करने लग गया। तीसरा वो यूएनओ की अनदेखी करने लग गया, जो यूएनओ बनाया था उसकी क्या होने लग गई, अनदेखी होने लग गई। अमेरिका कह रहा था कि अब मैं ही हूँ, ठीक है, उसकी क्या, यूएनओ की अनदेखी। फिर क्या हुआ कि अब 15 बहुत सारे देशों से मिलकर बना हुआ था सोवियत संघ, तो नए नए देश आए, है ना, नए नए जो स्वतंत्र देश थे वो सामने आए विश्व राजनीति में। इन दोनों ने क्या किया था कि शीत युद्ध में युद्ध तो लड़ा नहीं, लेकिन इन्होंने आतंकवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिससे कि जब ये टूट के बिखरा, उसके बाद जो आतंकवाद था वो और ज़्यादा बढ़ गया। आतंकवाद क्या था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या है कि जब सोवियत संघ टूट के बिखर गई, अब हम जानते हैं कि भारत के साथ उनका रिश्ता कैसा था। जो पूर्व साम्यवादी देश थे उनके साथ रिश्ता कैसा था भारत का। तो तुमने सुना होगा कि तुमने रूस के सर्कस के बारे में सुना होगा। तो जो रूस का सर्कस था वो भारत के अंदर उसका ना बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ करता था। ठीक है, रूसी
जो सर्कस था उसका बहुत ज़्यादा क्रेज था, समझ गए। और जो भारत के राज कपूर साहब थे, राज कपूर साहब को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था रूस के अंदर, ठीक है। और जो हिंदी फिल्म के गाने होते थे यहाँ के, वो वहाँ पे हर गली नुक्कड़ में दिख जाता था, चलते रहते थे। यहाँ के गाने वहाँ पे पसंद किए जाते थे, और हमारे साथ उनके सांस्कृतिक संबंध भी अच्छे थे और आदान प्रदान होता रहता था, ठीक है। बस इतना ही, चैप्टर क्लोज। एक बार बुक को भी पढ़ लेना, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। हाँ चलो।